नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आपको लेक्चर नंबर 6 आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको जो हाईवे मटेरियल्स पढ़ाया था उसका पार्ट ए पोर्शन पढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने हाईवे मटेरियल्स को 2 भागों में बांट दिया है। एक आपका 5वें लेक्चर में मैंने पढ़ाया पार्ट ए, आज मैं 6ठे लेक्चर में आपको हाईवे मटेरियल्स का पार्ट बी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि हाईवे मटेरियल्स एक बहुत वाइड पोर्शन है और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए मैंने यह कोशिश की है कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए जाएं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हाईवे मटेरियल्स का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो फ्रेम किया है वो है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल मिक्सचर शुड बी सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। मिट्टी में सड़क निर्माण के लिए मृदा में कौन सा उपयुक्त मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, तो मृदा में कौन सा उपयुक्त मिश्रण होना चाहिए, तो आपका ए है बालू 40% से 80% तक, मृतिका 5% से 20% तक, और सिल्ट जो है वो 5 से 15% तक। बी ऑप्शन है आपका बालू 50 से 80% तक, मिट्टी जो है आपका 10 से 20% तक, सिल्ट है आपका 10 से 15% तक। सी ऑप्शन है आपका सैंड जो है 60 से 80% तक, मृतिका 10 से 20% तक, सिल्ट 5 से 15% तक। डी ऑप्शन है आपका बालू 60 से 80% तक, मृतिका जो है आपकी 15 से 20% तक, और सिल्ट जो है आपकी 5 से 15% तक। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है आपके लिए, जिसमें आपको अच्छी मिट्टी के लिए, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछे अच्छी मिट्टी के लिए सैंड की परसेंटेज सॉइल में कितनी होनी चाहिए, तब भी आप जवाब दे सकें। अच्छी मिट्टी के लिए आपकी क्ले की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए अच्छी सॉइल के लिए, तब भी आप जवाब दे सकें। अच्छी आपके सिल्ट की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, उसका भी जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो वह भी आप दे सकें। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया है। अब आपको यहाँ का सही उत्तर बताना है। आपने अगर हाईवे कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, तो सड़क निर्माण आपने पढ़ा है, तो आपको यह चीज़ पता होगी। हाईवे मटेरियल्स में भी यह चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका है सी, जिसका बालू जो है वो 60 से 80%, मृतिका है 10 से 20%, सिल्ट है आपकी 5 से 15%। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है अलग अलग, तब भी आप बताने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्ले इज फाउंड इन कंकर अप्रॉक्सीमेटली। क्ले इज फाउंड इन कंकर अप्रॉक्सीमेटली, कंकड़ में लगभग मृतिका मिली रहती है। ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। तो यहां सही आंसर क्या होगा, बी 30% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द सोलिंग कोट ऑफ रोड, फॉर द सोलिंग कोट ऑफ रोड बोल्डर साइज इतने से इतने सेंटीमीटर आर यूज। तो बोल्डर साइज की गिट्टी कितने सेंटीमीटर की यूज होगी, तो सड़कों की सोलिंग कोट के लिए इतने से इतने सेंटीमीटर माप के भाटे या बोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका है ऑप्शन 50 से 80 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 से 40 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 20 से 25 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है आपका 10 से 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कितने आपका सेंटीमीटर का बोल्डर यूज किया जाता है, कितने सेंटीमीटर का आपका बोल्डर यूज किया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 से 20 सेंटीमीटर। 10 से 20 सेंटीमीटर का सोलिंग कोट के लिए बोल्डर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ स्टोन एग्रीगेट साइज टू बी mm इज यूज्ड फॉर वियरिंग कोट ऑफ रोड्स। पहले की तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा गया है स्टोन एग्रीगेट के बारे में वियरिंग कोट में। तो ए ऑप्शन है आपका 50 से 75 mm, बी ऑप्शन है 30 से 40 mm, सी ऑप्शन है आपका 35 से 50 mm, और डी ऑप्शन है आपका 10 से 20 mm। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 35 से 50 mm। स्टोन एग्रीगेट का जो साइज होता है वियरिंग कोट के लिए वो होता है 35 टू 50 mm। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। इसी तरीके के कंपटीशन में और आपके सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द सरफेस पेंटिंग ऑफ रोड ग्रिट, जो ग्रिट होती है, ग्रिट का मतलब जो बहुत महीन होती है, उसका साइज क्या होगा? सड़कों के प्रक्षेपण या सरफेस पेंटिंग के लिए आपका कितने माप की ग्रिट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका 30 से 35 mm, ऑप्शन बी है 20 से 30 mm, ऑप्शन सी है 15 से 20 mm, ऑप्शन डी है 6 से 12 mm। तो यहाँ पर कितने, जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया था आपको, बहुत महीन का यूज किया जाता है, तो 6 से 12 mm का ग्रिट का प्रयोग किया जाता है, 6 से 12 mm की ग्रिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्वेंट यूज्ड इन कट बैक बिटुमिन इज, कट बैक बिटुमिन में प्रयुक्त विलायक है। द सॉल्वेंट यूज इन कट बैक बिटुमिन इज, तो कट बैक बिटुमिन में प्रयुक्त विलायक है आपका ए ऑप्शन है केरोसिन, मिट्टी का तेल, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है आपका पेट्रोल, डी ऑप्शन है आपका डीजल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका है केरोसिन। केरोसिन इज द राइट आंसर। कटबैक बिटुमिन में जो प्रयुक्त विलायक है वो आपका क्या है? केरोसिन है। द सॉल्वेंट यूज इन कटबैक बिटुमिन इज केरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं। द बिटुमिन सरफेस बिकम्स स्टिफ इन, बिटुमिन की सरफेस जो है, सतह जो है वो कठोर हो जाती है गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, या स्प्रिंग सीजन में, बसंत में। तो आपको बताना है कि जो आपका बिटुमिन की सरफेस है वो कब जो है वो कठोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सर्दी के मौसम में बिटुमिन की सरफेस जो है वो कठोर हो जाती है। द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज मेजर्ड, प्रवाह के प्रतिरोध को मेजर किया जाता है। प्रवाह के प्रतिरोध को मेजर किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, जिसको पेंसिकी की मोटन द्वारा किया जाता है। विस्कोसिटी टेस्ट, जिसको विस्कोमीटर द्वारा किया जाता है। पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको पेनिट्रेशन मीटर द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी टेस्ट, जिसको वाटर बाथ एक मेथड होता है, जिसको डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन से किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? रेजिस्टेंस टू फ्लो आप नॉर्मली जानते हैं, या सबसे रिलेटेड किससे है? श्यानता से। तो विस्कोसिटी टेस्ट से हम पता करते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर यूज्ड इन हाईवे, द टेम्परेचर यूज्ड इन हाईवे पेवमेंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है हाईवे में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका 130, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 115, डी ऑप्शन है 175। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 175। वैसे 130 से लेकर 175 का यूज किया जाता है, और इससे ऊपर का भी तापक्रम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 175 को चूज किया है। नेक्स्ट है, क्योंकि हायर टेम्परेचर भी यूज किया जा सकता है, इसलिए हमने 175 को चूज किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच बिटुमिन डज नॉट नीड हीटिंग, कौन सा बिटुमिन को गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? कौन से बिटुमिन को गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ऑप्शन ए है पेविंग ग्रेड, ऑप्शन बी है कटबैक, ऑप्शन सी है मॉडिफाइड, ऑप्शन डी है बिटुमिन इमल्सन। ऑप्शन ए है पेविंग ग्रेड, ऑप्शन बी है कटबैक, ऑप्शन डी है मॉडिफाइड, ऑप्शन सी है मॉडिफाइड, ऑप्शन डी है बिटुमिन इमल्सन। तो आपको जैसे पता होगा, जो कटबैक बिटुमिन है वो एक बार उड़ जाता है, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए कटबैक बिटुमिन को हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू सैंपल्स इन पेनिट्रेशन टेस्ट, वेधन परीक्षण के दो नमूनों के बीच की दूरी होनी चाहिए। वेधन परीक्षण के दो नमूने के बीच की दूरी होनी चाहिए। ए है आपका 10 mm, बी है आपका 15 mm, सी है आपका 20 mm, डी है आपका 25 mm। ए है आपका 10 mm, बी है आपका 15 mm, सी है आपका 20 mm, डी है आपका 25 mm। तो आपका वेधन के लिए कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर जो है आपका 10 mm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ बिटुमिन इज हार्डर, इनमें से बिटुमिन का सबसे कठोरतम ग्रेड कौन सा है? तो ए ऑप्शन है आपका
30/40, बी है 60/70, सी ऑप्शन है 80/100, ऑल आर इक्वल, सभी एक हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, सबसे हार्डर बिटुमिन जो होगा वो क्या होगा, 30 से 40 जो है वो सबसे हार्डर बिटुमिन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द टेम्परेचर इन पेनिट्रेशन टेस्ट, वेधन परीक्षण में तापमान लिया जाता है। आपका ए ऑप्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर टेम्परेचर तापमान लिया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन है आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन फॉर एग्रीगेट सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इज, सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त मिलावे के लिए जल अवशोषण की अधिकतम सीमा है। सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त मिलावे के लिए जल अवशोषण की अधिकतम सीमा है। ए ऑप्शन है आपका 0.6, बी ऑप्शन है आपका 0.4, सी ऑप्शन है आपका 0.8, डी ऑप्शन है आपका 1.0। तो हेयर द राइट आंसर इज 0.6। हेयर द राइट आंसर इज 0.6। 0.6 जो है वो वाटर मैक्सिमम लिमिट है वाटर एब्जॉर्बेशन की, जो आपका रोड में एग्रीगेट आप यूज करोगे। रोड में अगर एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग इट्स, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स, बिटुमिन पर वेधन परीक्षण के दौरान या वेधन परीक्षण से निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका निर्धारण करने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो आपका है ए है आपका ग्रेड, बी है आपका श्यानता, सी है आपका डक्टिलिटी, डी है आपका टेम्परेचर सब्सिबिलिटी, तापमान संवेदनशीलता। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है, श्रेणी जो है वो आपका सही आंसर है। ग्रेड निकालते हैं हम बिटुमिन के वेधन परीक्षण से या बिटुमिन की पेनिट्रेशन टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80 to 100 मीन्स, बिटुमिन की श्रेणी 80 से 100 का अर्थ है इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 mm, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 10 mm, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 mm, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन पूछा है कि इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 8 mm होती है, इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 10 mm होती है, इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 8 से 10 mm के बीच में होती है, इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 8 से 10 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट, लॉस एंजल्स परीक्षण या जो मशीन परीक्षण है, परीक्षण मशीन का उपयोग किया जाता है या परीक्षण मशीन का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है आपका अब एब्रेजन टेस्ट या अपघर्षण परीक्षण, बी ऑप्शन है आपका इम्पैक्ट टेस्ट या चीमरपन परीक्षण, सी ऑप्शन है आपका एट्रिशन टेस्ट या संघर्षण परीक्षण, डी ऑप्शन है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट या संदलन सामर्थ्य परीक्षण। तो लॉस एंजल्स से क्या निकालते हैं, आपने देखा होगा लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन एक ड्रम होता है और उसमें हम स्टील की बॉल्स डालते हैं, उसके बाद उसमें एग्रीगेट भरा जाता है। तो इससे हम निकालते हैं आपका एब्रेजन वैल्यू या एब्रेजन टेस्ट करते हैं इस टेस्टिंग मशीन से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सड़क मिलावे के चीमरपन को मापता है। तो ए ऑप्शन है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट संदलन सामर्थ्य परीक्षण, बी ऑप्शन है आपका एब्रेजन टेस्ट, सी ऑप्शन है आपका इम्पैक्ट टेस्ट और डी ऑप्शन है आपका शेप टेस्ट। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इम्पैक्ट टेस्ट। इसमें को सही आंसर क्या होगा, इम्पैक्ट टेस्ट या चीमड़पन, जैसे मैंने हिंदी में यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ CBR टेस्ट वैल्यू, इन आ CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR कैलकुलेटेड एट, CBR टेस्ट में जो वैल्यू होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सिर्फ 2.5 मीटर 2.5 mm पेनिट्रेशन करते हैं, सिर्फ 5 mm पेनिट्रेशन के लिए करते हैं, 7.5 के लिए करते हैं, और बोथ दोनों वैल्यू कैलकुलेट की जाती हैं, बोथ 2.5 एंड 5 mm पेनिट्रेशंस। तो हेयर द राइट आंसर इज आपका जो यहाँ पर ये ऑप्शन जो डी है, यह इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जो इसका ऑप्शन डी है वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द which of the following test measure the road of road aggregate, measure the road aggregate। इसमें पूछा है कौन सा परीक्षण सड़क मिलावे के अपघर्षण को मापता है। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप एब्रेजन कर लीजिए, एब्रेजन। ठीक है, इसको आप एब्रेजन कर लीजिए जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द एब्रेजन ऑफ रोड एग्रीगेट। ठीक है, या एब्रेजन वैल्यू ऑफ द रोड एग्रीगेट। तो ए ऑप्शन है आपका लॉस एंजल्स टेस्ट, बी ऑप्शन है आपका डेविल टेस्ट, सी ऑप्शन है आपका डोरी टेस्ट, और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है आपका लॉस एंजल्स टेस्ट, बी ऑप्शन है आपका डेविल टेस्ट, सी ऑप्शन है आपका डोरी टेस्ट, डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। आपने लॉस एंजल्स टेस्ट से तो बहुत बार जो है वो एब्रेजन वैल्यू निकाली होगी, लॉस एंजल्स टेस्ट से आपने बहुत बार एब्रेजन वैल्यू निकाली होगी, लेकिन आपने डेविल टेस्ट से और डोरी टेस्ट के नाम नहीं सुने होंगे। तो इन दोनों से भी हम क्या निकालते हैं, अपघर्षण को मापता है, अपघर्षण वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, मुझसे हो सका तो मैं पीडीएफ में आपके करेक्शन कर लूँगा, अदरवाइज जब पीडीएफ आपको मिले तो उसमें ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है उसका करेक्शन आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 6 भी आपको ख़त्म करते हैं, और लेक्चर नंबर 6 में जो हाईवे मटेरियल चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको अगले लेक्चर में करवाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को, जितने आपके साथी हैं, जितने आपके इष्ट मित्र हैं जो आपका डिप्लोमा कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, और जो आपके करना चाहते हैं, उनको आप चैनल से हमारे जोड़िए, और आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर ऐड होना पड़ेगा। वहाँ पर हम लगातार आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कोई समस्या हो तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपको कुछ समझना हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, अपना नंबर डाल दें, हम आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जो हमारा टेलीग्राम है उसके कमेंट बॉक्स को हम कुछ समय के लिए खोलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि बच्चे जो है हमारे वो क्या चाहते हैं, कोई उनको परेशानी तो नहीं है। आप लोग सिलेबस के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिलेबस आपका पूरा करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बस इसी तरीके से आप जो है पढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।